अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने अपनी उन्नत हृदय संबंधी देखभाल क्षमताओं पर जोर देते हुए हाल ही में दो मामलों में, एक प्लमनरी एम्बोलिज्म और दूसरा मायोकार्डियल इंफेक्शन का सफलतापूर्वक इलाज करके एक 24 वर्षीय महिला और एक 55 वर्षीय पुरुष की जान बचाई। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ब्रजेश कुंवर ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मदद से दोनों मामलों में उपचारों का नेतृत्व किया। प्लमोनरी एम्बोलिज्म फेफड़ों की धमनियों में खून के क्लॉट होने की वजह से होता है। इसमें जान का खतरा हो सकता है। मृत्यु दर 60% तक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी आम भाषा में दिल का दौरा हृदय की मांसपेशियों में खून के प्रवाह में अचानक रुकावट के कारण होता है। भारत में मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण एमआई है और पश्चिम देशों की तुलना में भारत में एमआई अक्सर एक दशक पहले शुरू होता है। डॉक्टर ब्रजेश कुंवर, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा कि पहले मामले में सुश्री पूजा की उम्र 24 साल थी। उन्हें बड़े पैमाने पर प्लमनरी एम्बोलिज्म के निदान के साथ रात के 2 बजे भर्ती कराया गया था। इस स्थिति में एक बड़ा क्लॉट फेफड़ों की धमनी को ब्लॉक करता है, इसलिए मरीज को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। मरीज को अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में भर्ती करने पर सभी आपातकालीन हृदय संबंधी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए तुरंत उन्नत कैथ लैब ले जाया गया। तत्काल उपचारों से पूजा की हालत में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ। 3 दिनों में उन्हें घर भेज दिया गया। इस तरह से एक युवा की जान बचाई गई। आज वो अपने प्रियजनों के साथ अपने गांव में छुट्टियां मना रही है। दूसरे मामले में 55 साल के संजीव सेठ को बड़े पैमाने पर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में भर्ती कराया गया था। परिवार बहुत दृढ़ था और हमने इम्पेला प्लेसमेंट करने का फैसला किया। इम्पेला एक कृत्रिम हृदय है। इस प्रक्रिया के बाद श्री संजीव ठीक होने लगे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रतिक्रिया दिखानी शुरू कर दी और हमने उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया। सहायक देखभाल के साथ उनकी बहुत ही अच्छी रिकवरी होने लगी और उन्हें घर भेज दिया गया। ये दोनों मामले जटिल थे और अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में डॉक्टरों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सहयोग से सफलतापूर्वक उपचार किए गए। रायगढ़ की रहने वाली सुश्री पूजा ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि मुझे सीने में तेज दर्द और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और मैं इलाज के लिए अस्पताल गई। उन्होंने मुझे प्लमनरी एम्बोलिज्म का निदान किया और मुझे अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में रेफर किया था। नवी मुंबई निवासी श्री संजीव के भाई श्री राजेश सेठ ने कहा कि हम जिस चुनौती और दुख का सामना कर रहे थे उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे भाई को बहुत गंभीर अटैक के बाद अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई लाया गया था। जब उन्होंने इम्पेला का इस्तेमाल करने की सलाह दी तो हमने तुरंत हाँ कर दी। उनके समय पर दिए गए सुझाव की वजह से आज मेरा भाई जिंदा है और मैं उनका आभारी हूँ। बेसिकली हार्ट अटैक्स आप सुनते रहते होंगे कि कितने सोसाइटी में हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है हार्ट अटैक से। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी अपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कितने जल्दी आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सर्विसेज कैसे मिलती हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट है या नहीं है। तो ये केस ऐसा था जो सीरियस हार्ट अटैक लेकर के आया था और हम लोगों की हार्ट अटैक की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये पेशेंट मैसिव इंटरवल एमआई कार्डियोनिक शॉक विथ लेफ्ट मेन 100% ऑक्लूजन। लेफ्ट मेन एक ऐसी नस होती है जो हार्ट को मेन सप्लाई करती है। आपने देखा वीडियो में वो 100% बंद थी। तो यूजली ऐसे केसेस में पेशेंट चांस ही नहीं देता है। ये पेशेंट लकी था कि ये हॉस्पिटल तक पहुंच पाया और जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचा तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में है उन्होंने चीज़ों को एक्टिवेट किया। हमने जितना जल्दी हो सका इस पेशेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो नस ब्लॉक है, जो आर्टरी 100% ब्लॉक है, उसको खोलना। तो वो सबसे पहले हमने उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि फ़र्स्ट फ्यू डेज़ उनको कैसे संभाला जाए। जैसे मैंने बोला कि कभी भी हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक में 4 तरह की मसल्स होती हैं। एक मसल्स वो है जो डेड हो गई है, एक मसल वो है जो हाइबरनेटिंग है, स्टन्ड है, और जो लास्ट मसल है जो अलाइव है, जिंदा है। तो पेशेंट जिंदा वो अलाइव मसल्स की वजह से। अभी पेशेंट को और पेशेंट के हार्ट को समय चाहिए ताकि जो उसकी स्टन्ड और हाइबरनेटिंग मसल्स हैं वो बच सकें। तो हमें इस पेशेंट के लिए थोड़ा टाइम बाय करना था। तो इम्पेला डिवाइस ने हमें क्या किया, हमारे हार्ट को सपोर्ट किया, इस पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट किया, उसे 4-5 दिन का टाइम दिया। इस दौरान पेशेंट की स्टन्ड मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हाइबरनेटिंग मसल्स हैं, वो रिकवर करना चालू हो गई। तो इस वजह से उसके किडनी, लिवर के फंक्शंस नॉर्मल हो गए, हार्ट को पंपिंग पावर इम्प्रूव हो गई,
पेशेंट्स के लंग्स क्लियर हो गए, जो लंग्स में पानी भरा हुआ था वो क्लियर हो गए, और अराउंड 10 दिन के अंदर ये पेशेंट ऐसा हो गया कि चलने फिरने लगा। तो जो हार्ट अटैक की वजह से जो ट्रांजिएंट जो हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उस दौरान हमारे इम्पेला डिवाइस ने उसको सपोर्ट किया। आपके हार्ट, आपके पूरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, उससे बड़ा ऑर्गन कुछ है नहीं, क्योंकि हार्ट ही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को। तो जब हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट पंप नहीं करता है तो ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। ये सब काम करना बंद करते हैं तो शरीर में पॉइजन इकट्ठा होने लगता है, एसिड बनने लगता है, किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, लिवर पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और टाइमली मैनेज करना वो किया, साथ में इम्पेला डिवाइस लगाया, तो उससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा हुआ और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। सर इम्पेला डिवाइस को खर्चा कितना आता है कम से कम? देखिए, मैंने खर्चे के बारे में डॉक्टर DMS को बोला था आंसर देने को, बट थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है। आई डोंट नो वो उसका एग्जैक्ट कॉस्ट टू द पेशेंट कितना पड़ा, बट मेरे ख्याल से 20-25 लाख तक उसका खर्चा जाता है। कितने पेशेंट्स आपके पास ऐसे आए हुए हैं इस हॉस्पिटल में, अपोलो में? देखिए, हमारे पास हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आपको मालूम है नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट ही 8-9 हैं। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हमारा कार्डियक का वर्क बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कार्डियक सर्जन है, हमारे यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट तक होता है, हमारे यहाँ हर हार्ट की सर्जरी जो विदेशों में पॉसिबल है हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ रोबोट होता है, हमारे यहाँ मिनिमल सर्जरी, एक छोटे इंच से हम लोग सर्जरी करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन इम्पेला हर पेशेंट में एक तो ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, हम हर पेशेंट में कभी एडवाइस नहीं करते हैं। हम उन्हीं पेशेंट में करते हैं, नंबर 1 जो बहुत सीरियस हो। ये पेशेंट का ECG देख करके हमें पता चल गया था ये पेशेंट बहुत सीरियस है। मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, मेरा रोज़ का हार्ट अटैक का लेना देना है। मुझे इनका ECG देख करके इनका ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा है, इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और जब हमने एंजियोग्राम किया और देखा वो लेफ्ट में 100% है, तब तो श्योर हो गए कि अब तो ये पेशेंट के बचने के चांस न के बराबर हैं। रिलेटिव्स के सामने जा कर के हमने अपनी सारी बातें बोली कि आप एक कोशिश कर सकते हो, आप अगर फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो हम पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं है कि लगाने के बाद कोई जादू हो जाएगा। ये रिलेटिव्स की सपोर्ट सिस्टम, उनका हमारे पे भरोसा, आपने देखा कितनी अच्छी मैडम है, कितना ट्रस्ट था उनका। हम लोगों ने भी उनके साथ में, सब लोगों ने एज अ परिवार की तरह खड़े रहे, नर्स से लेके वार्ड बॉय से लेकर के सब ने उसमें किया। तो ये एज अ टीम जीती है, एक सिंगल इंडिविजुअल डॉक्टर अकेला नहीं जीता है, ये एज अ टीम जीती है, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हर पेशेंट में नहीं लगता है। ये डिस्क्रिशन किस में लगना है, किस में नहीं लगना है, ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट लेता है, और उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं ये डिसीजन शायद किसी और हॉस्पिटल में होता तो नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ ये अवेलेबल ही नहीं हो सकता, ये डिवाइस, ये आ ही नहीं सकता डिवाइस। मुझे लगा 10 मिनट लगाने में, मुझे 10 से 15 मिनट में डिवाइस लगा दिया मैंने, लेकिन वो लाने में, अरेंज करने में, रिलेटिव्स को काउंसिल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में, वो जो समय यहाँ पर जो शॉर्टेंड हो जाता है वो बाकी हॉस्पिटल में नहीं होता। इसलिए आप अगर ये बात देखेंगे तो इवन मुंबई में ब्रीच कैंडी, जसलोक, नानावती में भी ये फ्रीक्वेंट नहीं है डिवाइस कि सब लोगों को लग रहा है। आप नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास ना दौड़े। हाँ, जो DMS सर ने बताया वो चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि आपको 1 घंटे के अंदर अगर आप एक ऐसा हॉस्पिटल पहुंच सकते हो जहां पे उसका ब्लॉक खोल सके, कोशिश करें उस हॉस्पिटल पहुंचे। बेशक 10 मिनट लेट पहुंचे वहां पे, बट उस हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप एक कोई छोटी हॉस्पिटल जहां पे कोई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, जस्ट वो आपका ECG देखेगा या पल्स देखेगा, BP नापेगा, टाइम वेस्ट करेगा, हाँ, उसके बाद में फिर इधर शिफ्ट करेंगे, वो टाइम वेस्ट वहाँ पे होता है। जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमने पेशेंट्स का सफरिंग देख के हम जो बता रहे हैं, अगर आपके पास अपोलो जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैथ लैब है, जहाँ पे आपके ब्लॉक्स ओपन हो सकते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर आप पहुँच सकते हैं तो आप उधर इधर टाइम वेस्ट ना करें, स्ट्रेट ऐसी हॉस्पिटल्स को पहुँचें। एंड कोशिश ये करें कि अगर आप इमरजेंसी नंबर कॉल करेंगे तो आप अपने आप आएंगे तो रास्ते में आपके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप इमरजेंसी को तुरंत आपको लगता है किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, तुरंत आप कॉल करेंगे तो योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स अर्ली इवन एट होम।
घर से चालू हो जाता है। अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच रही है तो हमारा डॉक्टर डॉक्टर भी ईसीजी पहुंच लेकर रहे के मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, हाँ। सर ये पेशेंट को चेस्ट नहीं Simultaneously है, हमारे ये तरफ से ईसीजी है। treatment चालू हो कई जाता है। बार हम उसको एम्बुलेंस में ही कुछ ऐसा एडवाइस कर देते हैं कि जान बच जाती है। अगर उसको वीटी हो रहा है, वीएफ हो रहा है, तो हम उसको एम्बुलेंस में बोल देते हैं शॉक मार फटाफट, ये दबा दो, ये कैसे कर वैसा कर। तो 90% ही होता है, बाय द टाइम पेशेंट रीचेस अ स्टेबलाइजेशन लेवल पहुंच जाता है, जान वहीं पर बच गई होती है। और उतना टाइम जो ट्रैवल का टाइम है उतने में हमारा कैथ लैब का प्रिपरेशन भी रेडी हो जाता है। मतलब स्ट्रेट अवे पेशेंट कैन वॉक इनटू द कैथ लैब। अगर आप अपने आप हॉस्पिटल में आएंगे, ईआर में पहुंचेंगे, वो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे, सो देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम।